लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी विवेक के ऊपर वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही थी। रामपुर से सपा का प्रशासन का रवैया रहा है चुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, लोग बहन बेटियों के साथ पूरा बिखरा जाएगा है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रामपुर की समाजवादी कर रही है पूरा, ये केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है आपका? नहीं, हमारा जिला हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं। जिला स्तर पे आप जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया, हमारे वर्करों का फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की ज़बरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयाँ जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया न जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान न हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियाँ फिर न दी जाएं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो। पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 उपचुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बाइकाट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियाँ नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरबान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते। 23 जून और 2022 और 5 दिसंबर 2022 को, 23 जून थी ना, 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है, वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? आप जानते हैं। अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं तो फिर आप तो फिर काहे का प्रेस है? अच्छा, ये बात हमसे पूछे। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं।
नहीं ये जो इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं। तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, नहीं, ये जब जो- घटना घटित होगी उसके बाद ही तो का फैसला लिया जाएगा। ये जो निर्णय है ये जिला कमेटी का है। पहले अपनी बात सुन ले, पहले बात रखिए पूरी अपनी, पहले बात रखनी है भाई, पहले अपनी। इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कल का दिन बाकी है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। जिला कमेटी का विरोध उनके है। निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है तो उसको क्या समझते हैं? उनके निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया उसको क्या समझते हैं? उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं है, आपने जैसे कहा कि निर्णय पे, तो उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया है बहिष्कार का। तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देखकर। रामपुर रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ियों चलवाना नहीं चाहते। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा उन सबको मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो 2 उपचुनाव हुए हैं। इन हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा, उम्मीदवार का या तो ऐसी हस्ती हो कि भाई उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे, या प्रशासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी। इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय है। आसिफ साहब, ये निर्णय आपका कल तक रहेगा या फिर परमानेंट? हम आज की बात कर रहे हैं, आपसे कल कुछ भी हो सकता है। हम आज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहिष्कार आप अगर ज्योतिषी हैं तो अलग बात है, नहीं, ये आप हम आज की बात कर रहे हैं। प्रेशर बनाने के लिए है क्या कि वो आ जाए यहाँ? ये आपके सोचने का एंगल, ये आप तय करें क्या क्या है इसमें। बहरहाल हमारा ये फैसला है और ये फाइनल। तो आजम खान के निर्देश पर है क्या? भाई हो गई बात खत्म, बहुत देर हो गई। ये कहेंगे वो कापी कहाँ है? कापी दे दिए। माइक ले लो, माइक तुम जगह को माइक